नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अभिषेक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स का क्लास 10 मैथ्स का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th में। इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो एसएससी बोर्ड हो। ये टॉपिक दोनों में ही है, ठीक है। इस टॉपिक को समझने के लिए आप ये समझिए कि पहले वर्ड हमारा अर्थमेटिक का होता क्या है, मीनिंग क्या होता है। अर्थमेटिक मीन्स होता है अंकगणित, प्रोग्रेशन मतलब होता है प्रगति, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। अब इस टॉपिक में पहला आपका टॉपिक है सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं हम लोग? श्रेणी। अब श्रेणी हमारा किसका हो? नंबर्स का, वो भी एक डेफिनेट ऑर्डर में, तभी उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। अगर ऑर्डर डेफिनेट नहीं है तो सीक्वेंस नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। अब ये से जल्दी चली आएगी एन टर्म्स तक। कहाँ तक? एन टर्म्स तक। अब हमने एन क्यों बोल दिया? ये जो हमारे नंबर्स हैं ये टर्म्स है, क्योंकि पहले नंबर पे कौन है? 1 है, दूसरे नंबर पे हमारा 2 है, तीसरे नंबर पे 3 है, 4 है, 5 है। ये हमारे टर्म्स है और ये हो जाएगा एन, ये जनरल टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जनरल टर्म। अब जनरल टर्म क्या होता है? इसमें हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा वो टर्म निकल आएगा, वो किस नंबर पे। जैसे कि अगर हम इसको हम कह रहे हैं A1, इसको हम कह रहे हैं A2, इसको कह रहे हैं A3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग कहेंगे AN। ये हमारा टर्म हो गया और ये हमारा जनरल टर्म है। इससे हम किसी भी टर्म्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे AN बराबर इस टर्म का निकला हमारा N। अब हमें 11th वैल्यू पता करनी कि 11th नंबर पे कौन सा टर्म होगा। 11 नंबर पे कौन सा टर्म होगा, तो यहाँ A11 इक्वल टू N की जगह रखेंगे हम लोग 11। 11 लोग करके देख लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11। कौन कर लीजिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 टर्म्स में हमारा कौन सा नंबर होगा? 11। ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। ये भी हमारा सीक्वेंस है। पहले पता करें कि डेफिनेट ऑर्डर में है कि नहीं है। ये कैसे चला हमारा? ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। A1 पहला टर्म, A1 फर्स्ट टर्म, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म। A2 हमारा क्या है? ये हमारा सेकंड टर्म। ऐसे हमारे आगे के टर्म्स आ जाएंगे 16, ठीक है। AN बराबर यहाँ पे 2 है और A2 बराबर हमारा यहाँ पे 4 है। आगे से A3 बराबर हमारा 6 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमें nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है? nth टर्म। तो ऐसे चलते 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 हमारा AN और इसका जनरल टर्म क्या होगा? सीरीज कैसे चल रही है, इसको ब्रेक करिए। 2 इंटू 1 2, देखिए 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 2 4। ऐसे हमारा क्या चलेगा? 2 इंटू 3 6। मतलब हमारा जो जनरल टर्म हो जाएगा वो 2 इंटू एन हो जाएगा। ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा, ये हमारा जनरल टर्म, ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा और ये हमारा टर्म है। ये टर्म ये इसमें जब हम कोई नंबर पुट करें, एन के जब कोई नंबर रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो हमारा जनरल टर्म होगा। ये जिस नंबर पे लाई कर रहा है एन, जिसे हम ए लेते हैं A30, तो A30 की वैल्यू मतलब ए टर्म पे कौन सा हमारा नंबर लाई करे, कौन सा नंबर हमारा आएगा, सीक्वेंस का कौन सा नंबर आएगा, वो क्या आएगा? 2 इंटू 30 60 आएगा। क्या आएगा? 60। बात समझिएगा, ये जो ए होता है ये हमारे टर्म्स है। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं और उस टर्म में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है वो हमारा ये है 60। तो A30 पे कौन सी वैल्यू लाई करेगी? 60। अगर चलते चले हैं तो A30 पे कौन सी वैल्यू में लाई करेगी? 60। कौन सा नंबर आएगा? 60 आएगा। ओके, ऐसा एग्जाम्पल और आगे लेते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया।
अब आगे लेते हैं एग्जाम्पल्स, इसको रख करते हैं। इसको रख देते हैं। हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल हमारा 1 4 9 16 25। ये भी हमारी एक सीरीज है। ये किसकी सीरीज है? पहला टर्म इसमें a1 बराबर क्या हमारा 1, a2 बराबर क्या हमारा 4, a3 बराबर क्या हमारा 9 और a4 बराबर क्या हमारा 16 और a5 बराबर क्या हमारा 25। ओके, अब हमारा an क्या होगा? ये नंबर क्या चल रहा है? 1 का एक तरह से देखिए स्क्वायर चल रहा है, ये 2 का स्क्वायर चल रहा है, ये 3 का स्क्वायर चल रहा है, ये 4 का स्क्वायर चल रहा है और ये 5 का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? n का स्क्वायर। जो n यहाँ पे वही n यहाँ पे। बात समझ आ रही है? क्या मतलब ये कि नेचुरल नंबर का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो ये जो सीरीज है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज है। किसकी सीरीज है? नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये किसकी सीरीज है? नेचुरल नंबर के स्क्वायर की। तो ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? जनरल टर्म। जनरल टर्म। और ये हमारा टर्म हो जाएगा, जिसे बोलते हैं nth टर्म। ये हमारा nth टर्म है, ये हमारा जनरल टर्म है। an ये होता है nth टर्म और ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा जनरल टर्म। इस सीरीज में हमें कोई भी वैल्यू पता करनी है वो यहां पे रख के हम उसको पता कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें n निकालना है 100 तो क्या करेंगे? हम n की जगह रखेंगे 100 का स्क्वायर। क्या निकल के आएगा? लगी 100 टर्म पे 100वें नंबर पे कौन सा हमारा नंबर होगा? कौन सा टर्म होगा? 10,000 होगा। क्या होगा? 10,000 मीन्स 100 नंबर पे हमारा कौन सा नंबर होगा? 10,000 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल 1,1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट। अब ये एक तरह से फ्रैक्शन की सीरीज चल, इसमें देखो पहले 1 था, अगर इसको कैसे 1 है यहाँ तो फिर बाकी फ्रैक्शन चल रहा है, कोई बात नहीं, 1 के नीचे 1 है। न्यूमरेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर हमारा चेंज हो रहा है। पहले 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। ये तो सीक्वेंस कैसी हो गई? ऐसे चलते चले आएंगे हम लोग 1/n तक। तो a1 बराबर हमारा 1/1, ठीक, इसकी वैल्यू हमारी 1 है। a2 हमारा क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2। a3 बराबर 1/3, तो 1/3 और an ले लेता, तो an बराबर के 1/n। तो ये हमारा जनरल टर्म हो गया। तो इस सीरीज का क्या हो? जनरल टर्म हो गया। अब n की जगह कोई वैल्यू रखेंगे तो हमें नंबर पता चल जाएगा कि वो कौन सी टर्म पे। अगर n की जगह यहाँ पे रखते हैं हम लोग 7 तो 1/7, मतलब कि a7 टर्म कौन सा होगा? 1/7 होगा। ये हमारा टर्म है कि इस टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी? 1/7 आएगी। इस टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी? 1/7 आएगी। मैं 7 टर्म पे हमारी कौन सी वैल्यू होगी? 1/7। ठीक है, वो लाई करेगा। ठीक है, इसकी 7 टर्म पे हमारी कौन सी वैल्यू होगी? 1/7 होगी। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं, इसको क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल्स है,
क्वेश्चन है आपका an, पहला क्वेश्चन है an इक्वल टू 5n+2। an इक्वल टू है 5n+2। इसमें हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। हमें फाइंड करना है फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट थ्री टर्म, पहले 10 टर्म, पहला दूसरा तीसरा, पहले 10 टर्म। तो n की जगह क्या रखेंगे? सबसे पहले हम लोग 1 रखेंगे। फाइंड कैसे करेंगे? पहला टर्म क्या है? n इक्वल टू, पहला टर्म होता है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें से 3 ही निकालने। कितने निकालने? 3। तो n की जगह रखेंगे 1, ऐसे समझिए an इक्वल टू 5n+2। अब एक पहला टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म। a की जगह n की जगह 1, 5, 1+2 7। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म 2, n की जगह रखेंगे 2, या n इक्वल टू 1, या n इक्वल टू 2। क्या आएगा? 5, 2 + 2 12, a3, n इक्वल टू 3, 5, 3 + 2 इक्वल टू कितना है? 15। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कैसे हुआ कि हमारा क्वेश्चन था n बराबर 5n+2। हमें फर्स्ट थ्री टर्म निकालने थे, पहला दूसरा तीसरा। n की जगह रखेंगे पहली बार 1, तो हमारा पहला टर्म आ जाएगा। n की जगह रखेंगे 2, तो हमारा दूसरा टर्म आ गया। n की जगह रखेंगे 3, तो हमारा तीसरा टर्म आ गया। ये एग्जाम्पल देख लीजिए। क्लियर? अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, ये भी हम लोग सिर्फ सीक्वेंस सीरीज का पढ़ रहे हैं। इसके बाद टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे के लिए वो बढ़ाएंगे इसको। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं एन। सेकंड एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है आपका एन इक्वल टू -1 की पावर n-1 डॉट 3n। ये ठीक है, an बराबर -1 की पावर n-1 डॉट 3n। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है फर्स्ट 5 टर्म्स। 5 टर्म्स में पहले फर्स्ट 2 टर्म्स निकाल लीजिए। फर्स्ट 5 टर्म निकाल लीजिए। 5 टर्म्स फाइंड करना आपको। पहले के 5, पहले के 5 मतलब पहला नहीं, पहले के 5, पहले 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 टर्म निकालना है आपको। 5 टर्म, इस क्वेश्चन से हमें 5 टर्म निकालना है। ये हमें an दे रखा है। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म है। ठीक, चलिए, तो a की जगह हम 1 रखेंगे, पहला टर्म -1, n की जगह 1, पहला टर्म आ रहा है, n की जगह 1 -1 3 की पावर 1। क्या हो जाएगा हमारा? -1 की पावर 0 और 3 की पावर 1। आपको पता है -1 की पावर 0 क्या होता है आपका? किसी की पावर 0, किसी नंबर वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है आपका? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर? अब हम दूसरा एग्जाम्पल, इसका दूसरा टर्म निकालते हैं, a2। अब n की जगह क्या रखा है? 2। n की जगह क्या रखा है? 2। तो -1, n की जगह 2, -1 और 3 की जगह रखेंगे हम लोग 2। a2 बराबर -1 की पावर 1 और 3 3 जा 9। क्लियर? क्या आ जाएगा हमारा? a2 इक्वल टू -1 की पावर -1, भाई -1 को 1 पर मल्टीप्लाई करिए, 1 ही तो आएगा, -1 और 9, कितना आ गया? -9।
ठीक, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इसका नेक्स्ट टर्म। ये हमारा A1 निकला है। A1 कितना निकला हमारा, A1 निकला हमारा 3, A2 निकला हमारा माइनस का 9। अब हमें निकालना है A3। क्या निकालना हमें, A3 निकालिए, A3 निकालिए, A3 इक्वल टू क्या रखेंगे, -1, A3 3 यहाँ 3 -1 3 की पावर 3 -1 की पावर 2 3 की पावर 3 3 9 27। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। -1 की पावर 2, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, +1 आएगा, नहीं आएगा। माइनस को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान रखिए, माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। फिर से बोल रहा हूँ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस, -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। क्या हो जाएगा आपका, ये 1 और ये 27। ठीक है, तो बात तीसरा टर्म क्या निकल के आ गया भैया, 27। ठीक, अब हम निकालेंगे A4। क्या निकालेंगे हम, A4 निकालेंगे। 5 टर्म निकालने हैं, चौथा निकालने आ गए। अब क्या करेंगे, इसी n में n के क्या पुट करेंगे, 4 पुट करिए। A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 -1 3 की पावर 4। जहां जहां n है वहीं पे हम नंबर रख देंगे। ठीक है, -1 की पावर 3 हो गया भाई, 4 -1 3 आ गया। 3 की पावर 4, 3 3 जा 9 9 3 27 और 27 3 जा 81। माइनस को जो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस। माइनस को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस, माइनस का 1 और ये 81, तो माइनस का 81। क्लियर। माइनस की एक चीज ध्यान रखिए, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये ध्यान रख लीजिए। और अगर माइनस की पावर इवन है तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमें A4 कितना मिल गया, हमें क्या लिख लेते हैं जगह में, A4 हमें मिल गया माइनस का 81। सीरीज देख के लग रहा होगा, पहला प्लस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फिर चौथा नेगेटिव, अब पांचवा देखिए क्या आता है, चेक करिए। निकाल चुके हैं आप, फिफ्थ निकालिए, फिफ्थ निकालिए। देखिए, एपी को पढ़ने से पहले सीक्वेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आगे एपी में आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लोग एएन या उसके एनाटॉम में कंफ्यूजन हो जाता है। ये हमारा टर्म है जो एन, ये अब ये यहाँ पे अगर हम एन की जगह 11 रखें, मतलब कि 11th टर्म पे कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, ये मतलब 11 टर्म पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, एन ये मार्जिनल टर्म है। अब इसको चेक कर ली, 11 टर्म पे कौन सा नंबर होगा, ए की जगह 11 रखते हैं, -1 की पावर, अभी हम A5 निकालेंगे तो थोड़ा समझा दे फिर से इसको। 11 -1 3 की पावर 11, -1 की पावर ये 10 आ गया, 3 की पावर 11, इसको 11 ही रखिए, इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा। मैंने आपको बताया था माइनस की पावर जब ऑड होता है तो आपको नेगेटिव, हाँ नेगेटिव मिलता है, और माइनस की पावर अगर इवन होता है तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो ये माइनस की पावर इवन है तो हमें मिलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का 1 लिख दिया, और ये 3 की पावर 11, दिस इज योर A11 पे हमारा ये टर्म लाई करेगा, ये टर्म होगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं A5 जो कि हमारा पेंडिंग था। जल्दी इसको समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। A5
एन की जगह यहाँ 5 रखेंगे, क्या रखेंगे 5 -1 5 -1 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती आती है, क्लास 6-7 तक हम लोग मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, उसके बाद से हम लोग डॉट यूज़ करने का, इवन 8 तक मान लें, उसके बाद तो हम लोग डॉट का इस्तेमाल समझें। डॉट का मतलब है कि वहाँ मल्टीप्लाई है, डेसिमल मत समझिएगा, डेसिमल का केस अलग ही नंबर होता है। वो जब आपके जहाँ पे अल्फ़ाबेट और नंबर साथ में आते हैं तो दोनों साथ साथ लिखते हैं, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तब वहाँ पे ऐसा डॉट लगा देते हैं, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई जल्दी नहीं लगाते हैं, या ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एन की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे हम लोग 5 -1 की पावर 4 और 3 की पावर 5। आपको पता है, बताया है आपको, या पता भी है आप लोगों को कि जब भी माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव होता है, इवन है पॉजिटिव है, तो भाई हमें पॉजिटिव मिल गया 1। और 3 की पावर 5 81, 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 3 3 8 24 243 पॉजिटिव है। A5 बराबर हमारा आ जाएगा 243। तो हमारा A1, A2, A3, A4, A5 क्या निकल के आया 3 -9 प्लस का 27 माइनस का 81 और 243। ये हमारे नंबर्स निकल के आए। 5 नंबर आपके फर्स्ट 5 नंबर्स, ओके। ये एग्जाम्पल आपको समझ आया। इसके एक थोड़े से क्वेश्चन और अभी कर लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने कम क्वेश्चन लगाएंगे डाउट उतना ही बना रहेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल इन द सेंस स्टार्टिंग के पर्पज से। एन इक्वल टू दे रखा है आपको n -3 अपॉन n+4, ठीक है। व्हाट इज द 18 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसका 18 टर्म क्या होगा, हमें A18 निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। बताइए कैसे करेंगे A18। देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है, कि हम लोग n की जगह क्या रखेंगे 18। तो 18 इक्वल टू n की जगह 18 -3 18 4 सॉल्व करिए। 18 -3 15 18 + 4 20, सॉरी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करिए 2 9 जा 2। देखिए जब कैंसिल क्या करिए, कोशिश क्या करिए, जैसे 18/22, जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे 2 9 जा 18 ऐसे काटा करिए तिरछा, और उसके आगे लिखा है टॉप पे। बस वैसे सब लोग उसी के उठा के यहीं लिख देते हैं, तो ये चीज़ कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। चलिए ठीक, क्या करेंगे 9 आगे 11। अब आपको लग रहा है कि देखिए रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करिए 15 9 जा 135 और ये नीचे डिनोमिनेटर में 11, तो ये हमारा 18 कितना आ गया 135/11। ओके क्लियर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर कल से हम लोग टॉपिक दूसरा इसी में हम ऐड करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए ही थैंक यू।